बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर मुर्तज़ा शहजाद फ्रॉम सिटी कॉलेज। आज हम बीकॉम पार्ट 1 का सेकंड लेक्चर कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का, और हमारा क्वेश्चन है डिफरेंट सोर्स ऑफ द पब्लिक रेवेन्यू। गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहाँ कहाँ से मिलते हैं। हमें आमतौर पर ये नज़र आता है कि शायद गवर्नमेंट को सिर्फ टैक्सेस के ज़रिए रेवेन्यू मिलते हैं, तो ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट के पास दो तरह के सोर्सेज होते हैं। देयर आर टू सोर्स ऑफ द रेवेन्यू। एक है टैक्स रेवेन्यू और दूसरे क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। पहले टैक्स रेवेन्यू देखें, मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस, सेल टैक्स लगा रही है गवर्नमेंट, इनकम टैक्स लगा रही है, कस्टम है, एक्साइज टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है। ये सारे जितने भी टैक्सेस हैं ये गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू कहलाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी गवर्नमेंट के कुछ रेवेन्यू और हैं जिन्हें हम नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। मतलब देखें, ट्रैफिक वार्डन हमारा चलान कर देगा तो क्या ये टैक्स है? ये टैक्स तो नहीं है। इसी तरह गवर्नमेंट बिजली सेल कर रही है हमें वापडा के थ्रू, उसके ज़रिए पैसे ले रही है, तो वो टैक्स नहीं है। रेलवे काम कर रहा है, रेलवे भी मंथली जो है कोई ना कोई प्रॉफिट गवर्नमेंट को अर्न करके देता होगा, तो वो टैक्स नहीं है। मुख्तलिफ़ किस्म के हॉस्पिटल्स में फ़ीस ली जा रही है, स्कूलों में फ़ीसें ली जा रही हैं, और बहुत से ऐसे एक्सपेंसेस हैं। अस्टाम लेने जाएँ आप, उसके बदले में पैसे देकर आते हैं। कोर्ट कचहरियों के कुछ फ़ाइन्स आपको पे करने पड़ते हैं। तो जितने भी इस तरह के रेवेन्यू हैं ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है। तो गवर्नमेंट को दो तरह से रेवेन्यू मिलते हैं, एक टैक्स रेवेन्यू है और दूसरे नॉन टैक्स रेवेन्यू है। अब टैक्स किसे कहा जाता है जी? टैक्स इज़ सच अ कंपल्सरी पेमेंट अगेंस्ट विच गवर्नमेंट इज़ नॉट ओब्लाइज टू प्रोवाइड डायरेक्ट बेनिफिट। मतलब टैक्स एक ऐसी पेमेंट होगी और लाजमी पेमेंट है, आप इससे बच नहीं सकते, अगेंस्ट विच, जिसके बदले में आप गवर्नमेंट से किसी किस्म के बेनिफिट नहीं मांग सकते। लेकिन बहुत ही पाकिस्तान के जो अमीर लोग हैं, अगर उनमें से कोई शख्स गवर्नमेंट को 3 करोड़ रुपए टैक्स दे रहे हैं, तो वो कहे कि इस 3 करोड़ के बदले में सड़क मेरे घर के सामने ही बनाए, मेरे घर के सामने जो सड़क बनेगी उस पर 3 करोड़ यही वाला खर्च होना चाहिए क्योंकि मैंने दिए हैं, तो उसके बदले में आप गवर्नमेंट से किसी किस्म का भी बेनिफिट नहीं मांग सकते, टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स इज़ सच अ कंपल्सरी पेमेंट अगेंस्ट विच गवर्नमेंट इज़ नॉट ओब्लाइज टू प्रोवाइड डायरेक्ट बेनिफिट। अब टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट के कौन कौन से मिलते हैं? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टैक्स, जैसे कस्टम ड्यूटी हम जिसे कहते होते हैं। जब हम बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं तो हमें उन पर टैक्स पे करना पड़ता है। अगर हम बाहर चीज़ें भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो तब भी हमें टैक्स देना पड़ता है। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कस्टम, ये गवर्नमेंट का एक सोर्स है टैक्स सोर्स रेवेन्यू का। एक्साइज ड्यूटी, बाहर से जो चीज़ें आई उस पर तो हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, टैक्स लगा दिया, लेकिन मुल्क के अंदर जो चीज़ें बन रही हैं उन पर टैक्स किस तरह लगेगा, तो उस पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे एक्साइज ड्यूटी कहा जाता है। एक्साइज ड्यूटी दो तरह से लगती है, एक उसकी क्वांटिटी पर और दूसरा उसके वॉल्यूम पर। कितने नंबर ऑफ़ यूनिट बनाए हैं, सपोज हमने 10 यूनिट बनाया, हर यूनिट पर इतना टैक्स लगेगा। दूसरा कि ये एक यूनिट कितने का, देखिए गाड़ियाँ अगर हम बनाते हैं तो एक मेहरान हम बना रहे हो तो छोटी सी गाड़ी है, उस गाड़ी पर कोई गवर्नमेंट फिक्स टैक्स लगा देगी। लेकिन अगर हम मर्सिडीज़ या कोई और इससे अच्छी ब्रांड की गाड़ी, BMW गाड़ी बना रहे हैं, तो क्या मेहरान और BMW की प्राइस एक जैसी है? तब हम उस पर टैक्स लगाएंगे क्वालिटी वाला, मतलब वॉल्यूम के हिसाब से कि इसके इतने पैसे बनते हैं, उस पर इतना टैक्स देना चाहिए। तो एक्साइज ड्यूटी दो तरह से लगती है, एक क्वांटिटी के हिसाब से और एक क्वालिटी के हिसाब से। क्वांटिटी में नंबर्स काउंट होंगे, 10, 20, 30, 40 जितनी गाड़ियाँ बनी उस पर टैक्स दे दें। और क्वालिटी मीन क्या होगा कि इस गाड़ी की वैल्यू कितनी है। अगर बहुत कम वैल्यू की गाड़ी होगी तो कम टैक्स लगेगा, अगर बहुत ज़्यादा कीमती गाड़ी होगी तो उस पर फिर ज़्यादा टैक्स लगेगा। नेक्स्ट है जी इनकम टैक्स। हर माह हमारी सैलरीज में से और बहुत से लोगों की इनकम में से टैक्स कटता है, वो जो टैक्स लिया जाता है गवर्नमेंट का, वो इनकम टैक्स कहलाएगा। नेक्स्ट है जी कॉरपोरेशन टैक्स। कॉरपोरेशंस बनती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के शेयर होल्डर्स मिलकर आपस में जो कारोबार कर रहे होते हैं, उस पर जो प्रॉफिट होता है, सपोज अगर हमने एक फर्म बनाई, फैक्ट्री बनाई, उसमें हम 10 लोग आपस में पार्टनर थे, तो 10 लोगों को जो भी प्रॉफिट होगा वो सारा का सारा प्रॉफिट इन 10 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। कुछ प्रॉफिट जो है वो फर्म अपने पास भी रखेगी, वो दोबारा उस फैक्ट्री पर खर्च किया जाता है, उसे कहा जाता है कॉरपोरेट प्रॉफिट। और उस पर जो टैक्स लगता है
उसे कहा जाता है कॉरपोरेशन टैक्स। ये भी गवर्नमेंट का एक रेवेन्यू का सोर्स होगा। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, एग्रीकल्चर फार्मर से टैक्स लेते हैं, उसकी इनकम पर जो टैक्स लगेगा उसे एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कहा जाता है। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नहीं है, क्योंकि इस पर अभी भी गवर्नमेंट के मतलब असेंबली में ये बहस चल रही है कि ज़राअत पर टैक्स लगाया जाए कि नहीं लगाया जाए। उसके बहुत सारी रीज़न हैं कि टैक्स क्यों नहीं लगाया जा रहा। वो कहते हैं कि फार्मर हमारा गरीब है, उसे मुख्तलिफ़ किस्म की कुदरती आफात का सामना करना पड़ता है, इसलिए उसकी इनकम पर टैक्स नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत से और जो सेक्टर्स हैं वो इतराज़ करते हैं कि जनाब इंडस्ट्री पर टैक्स है, टीचर्स पर टैक्स है, सर्विस सेक्टर में टैक्स है, बाकी सारे सेक्टर्स में टैक्सेस हैं, इनकम टैक्स, लेकिन एग्रीकल्चर में इनकम टैक्स क्यों नहीं है। वो कहते हैं कि एग्रीकल्चर पर भी टैक्स होना चाहिए। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर टैक्स, इनकम टैक्स, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, एग्रीकल्चर में और बहुत से टैक्सेस हैं, लेकिन एग्रीकल्चर में इनकम टैक्स नहीं है। ठीक है, तो ये भी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स भी गवर्नमेंट का एक सोर्स है इनकम का। अब हम इसको यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम इंटरनेशनल पढ़ रहे हैं, तो इंटरनेशनल जो है वो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स होता है। मैंने कहा पाकिस्तान में नहीं होता। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है जी, सेल्स टैक्स। बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें हम सेल करते हैं तो उसके बदले में हमें गवर्नमेंट को टैक्सेस देने पड़ते हैं, ये भी गवर्नमेंट के रेवेन्यू का एक सोर्स है। और मिसलेनियस टैक्सेस कौन कौन से हैं जी। गवर्नमेंट जो है वो वेल्थ टैक्स लेती है, गिफ्ट टैक्स लेती है, इनहेरिटेंस टैक्स लेती है और बहुत से टैक्सेस लेती है। अगर दरमियान में जैसे अभी हमने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्जेस लगाए हुए थे, तो गवर्नमेंट को जब कभी जहाँ कहीं भी कोई प्रॉब्लम नज़र आता है उसको कवर करना चाहे तो उसी तरह का कोई टैक्स लगा सकती है। ठीक है, ये तो गवर्नमेंट के हैं टैक्स रेवेन्यू। नेक्स्ट क्या है जी, गवर्नमेंट के नॉन टैक्स रेवेन्यू कौन से होते हैं। फ़ी, किसी भी तरह की फीसेस गवर्नमेंट जो है वो हमसे ले रही होती है। मतलब मैंने अभी बताया आपको कि हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वहाँ पर 5 रुपये की पर्ची है या 10 रुपये की पर्ची है या कुछ भी ऐसा होता है। गवर्नमेंट के स्कूलों में देखें, कॉलेजेस में देखें, फ़ीसेस बहुत कम होती हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में फ़ीसेस ज़्यादा होती हैं। तो फीस जो है वो जो भी गवर्नमेंट लेती है वो गवर्नमेंट का नॉन टैक्स रेवेन्यू है। नेक्स्ट है प्राइसेस। ये क्या होता है जी, प्राइस मीन, प्राइस और फ़ी में डिफरेंस सबसे पहले देखेंगे। फ़ी जितनी भी आप पे कर रहे होते हैं उसके बदले में जितनी आपको सर्विस दी जा रही होती है वो उसके उतने पैसे नहीं होते जितने आपने पे किए होते हैं। जितनी आपने सर्विस अवेल की है उसकी जो पैसे पे किए हैं वो उतने नहीं होते। जबकि प्राइस क्या होगी, जितनी आप सर्विस यूज़ करेंगे उतने ही पैसे देने पड़ेंगे। हम वापडा की बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हमने थोड़े यूनिट इस्तेमाल किए हैं तो थोड़े पैसे देने पड़ेंगे, ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल किए हैं तो ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। जबकि फ़ी क्या है जी, हम डॉक्टर से सिर्फ जनरल चेकअप के लिए गए हैं तो 5 रुपये की पर्ची, कोई सर्जरी हो रही है तो तब भी 5 रुपये की ही पर्ची चार्ज की जाएगी। मतलब कि जितनी हमने सर्विस ली है उस डॉक्टर से उतने हमने उसको पैसे नहीं दिए। तो फ़ी और प्राइस में डिफरेंस क्या हुआ कि फ़ी जो हम पे करते हैं उसके बदले में जो हम सर्विस लेते हैं वो उससे कहीं ज़्यादा होती है। जबकि प्राइसेस में क्या होता है, जितनी हम सर्विस यूज़ करेंगे हम उतने ही पैसे पे करते हैं। रेलवे में आप देख लें, इकोनॉमी क्लास में आप सफ़र करना चाहते हैं तो आप प्राइस दे रहे होते हैं थोड़े पैसे, VIP क्लास में सफ़र करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा पैसे देंगे। ट्रेन एक जैसी ही है लेकिन थोड़ा सा उसका एनवायरनमेंट डिफरेंट हो जाएगा तो वो प्राइस होगी। ठीक है, और ये फ़ी और प्राइस का डिफरेंस जो है वो बहुत चांसेस हैं कि ये आपके एनुअल एग्ज़ाम का शॉर्ट क्वेश्चन हो। फिर क्या है जी, स्पेशल असेसमेंट। गवर्नमेंट को और बहुत सी चीज़ों से पैसे मिलते हैं। गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी सेल कर देती है, जैसे भी था कि ना PTCL को सेल कर दें, PTCL को सेल किया तो उसके बदले में जितने रेवेन्यू मिले वो गवर्नमेंट का नॉन टैक्स रेवेन्यू। अगर गवर्नमेंट वापडा को सेल कर देती है उसके बदले में गवर्नमेंट को जो पैसे मिलेंगे वो गवर्नमेंट के नॉन टैक्स रेवेन्यू कहलाएगी। रेलवे को अगर सेल आउट करते हैं, PIA के देखें शेयर्स को सेल किया तो उसके बदले में गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेंगे। ये स्पेशल असेसमेंट हैं, ये गवर्नमेंट के नॉन टैक्स रेवेन्यू होंगे। स्टेट प्रॉपर्टी जी, गवर्नमेंट की बहुत सी प्रॉपर्टी है जिसको गवर्नमेंट टैक्स लीज़ पर देकर उसके बदले में पैसे कमा सकती है। बहुत सी ज़मीनें ऐसी हैं जो लीज़ पर दी जाती हैं और उसके अलावा गवर्नमेंट अपने किसी डिपार्टमेंट को किसी और को हैंड ओवर करके उसके बदले में भी उनसे रेंट ले सकती है या किसी तरह के पैसे ले सकती है। स्टेट प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर या इस्तेमाल करके भी पैसे कमा सकती है। गिफ्ट है जी, मुख्तलिफ़ किस्म की आफात के दौरान
गवर्नमेंट को कुछ गिफ्ट मिलते हैं, और ये फॉरेन कंट्री से भी हो सकते हैं और इंटरनल रिसोर्सेज से भी हो सकते हैं। अभी हमने एक प्रैक्टिस देखी कि डैम के लिए हमने कहा था कि इसके लिए पैसे दें, तो वज़ीर-ए-आज़म ने जो डैम फंड बनाया था, तो उसमें मुल्क के बहुत से लोगों ने, हमारे मुल्क के लोगों ने, जैसे बहरिया टाउन के मलिक रियाज की बात करें तो उसने बहुत से पैसे दिए, तो गिफ्ट थे वो, इंटरनल सोर्सेज। और खुदा ना खास्ता कोई आफत होती है पाकिस्तान में, जब ज़ल्ज़ला आया था तो बहुत सी इमदाद जापान से आई थी, चीन से आई थी, सऊदी अरब से आई थी, वो सारे गिफ्ट की फॉर्म में आई थी, जिसके वो वापस जो है उसको डिमांड नहीं करेंगे। तो गिफ्ट भी गवर्नमेंट के नॉन टैक्स रेवेन्यू का एक सोर्स होता है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ जी हमारा कि गवर्नमेंट के सोर्स ऑफ इनकम कौन कौन से हैं, सोर्स ऑफ रेवेन्यू कौन कौन से हैं। तो दो तरह के सोर्सेज हमने पढ़े, एक टैक्स रेवेन्यू और दूसरे क्या थे, नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में हमने देखा कि कई तरह के टैक्सेस जो है वो गवर्नमेंट लगाती है, और नॉन टैक्स रेवेन्यू में भी हमने देखा कि बहुत सारे सोर्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत से सोर्स हो सकते हैं गवर्नमेंट के नॉन टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेवेन्यू के, जो हमने यहाँ डिस्कस नहीं किए, लेकिन हमने मेन जो थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं यहाँ पर। अल्लाह हाफिज़।